हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एडमिशन 21-22 से रिलेटेड जो है मिनिमम मार्क्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं सारे कोर्सेज के बारे में। चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे यूजी कोर्स हो, चाहे पीजी कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा हो। यूजी कोर्स मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स। बच्चों को ये डाउट होता है कि यूजी का मतलब क्या होता है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं जो आप 12th पास के बाद जो आप कोर्स करते हैं, जो बैचलर डिग्री होती है, जैसे बीए, बीबीए, बीबीएस। तो ये जो सारी बैचलर डिग्री होती है, बीकॉम ऑनर्स, बीए, एलएलबी, ये सारे कोर्सेज होते हैं यूजी। और पीजी की बात करें तो एमए, एमकॉम, एमएससी, ये सारे क्या होते हैं, पीजी कोर्सेज। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सारे कोर्सेज के लिए। तो मिनिमम मार्क्स आपको कितने लेकर आने हैं, अब इस चीज़ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट्स होता है। ये मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है, सिलेक्शंस की बात नहीं कर रहे कि मिनिमम आपको इतने लेकर आने पड़ेंगे तभी आप शॉर्ट लिस्ट होंगे। एमसीक्यू वाला पेपर है आपका, तो आपके कितने होने चाहिए। अगर आपके कोर्स में सब्जेक्टिव पार्ट है तब आपको कितने मार्क्स लाने हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको पता होने चाहिए, अच्छे से ध्यान रखिए। कैंडिडेट ऑब्टेनिंग लेस देन 30% मार्क्स इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, वेरेवर एप्लीकेबल, विल नॉट बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और एडमिशन। देखिए, अब कई कोर्सेस हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ बीए इंग्लिश, उसमें आपको पता है कि आपके क्वेश्चंस जो आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी होते हैं और प्लस डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट भी क्वेश्चंस होते हैं। एमसीक्यू आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव जो पार्ट होता है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। एमसीक्यू पार्ट होता है आपका 40 मार्क्स का और सब्जेक्टिव होता है 60 मार्क्स का। अगर आपके जो 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें क्या है, अगर आपके लेस देन 30% मार्क्स आते हैं, लेस देन 30% मतलब 60 का 30% कितना होगा, 18। तो अगर आपके मार्क्स 18 से कम आते हैं और आपके कोर्स में इंटरव्यू है तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आपके मार्क्स क्या होने चाहिए, 18 या 18 से ज़्यादा होने। देखिए लिखा है लेस देन 30% मार्क्स, तो मतलब 30% से कम नहीं होने चाहिए, 30% से ज़्यादा आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके कोर्स में सब्जेक्टिव पार्ट है तो आपके लिए ये वाली एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है। जैसे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि सोचते हैं कि हम एमसीक्यू में ही कवर कर लेते हैं ज़्यादा, कि सब्जेक्टिव में नहीं करते। वैसे आपको दोनों चीज़ों में अच्छे से मार्क्स कवर करने हैं, चाहे आपका एमसीक्यू हो या फिर सब्जेक्टिव, ठीक है। तो अभी हमने बात करी सब्जेक्टिव पार्ट में आपके कितने मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, कि आपके कम से कम 30% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 30% से मार्क्स कम आते हैं तो ना आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए और ना ही आप शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एडमिशन्स के लिए। मान लीजिए आपके एमसीक्यू में जो है 40 में से 40 आ गए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, और आपके सब्जेक्टिव पार्ट में जो है सिर्फ और सिर्फ 15 आए। अब आपके क्या है, लेस देन आए 30%, तो आप एलिजिबल हैं। चाहे आप कट ऑफ के मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, अभी यहाँ पे मैटर करेगा कि आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन जो मिनिमम है वो पूरी करनी है, ठीक है। तो आपको सब्जेक्टिव पार्ट पे भी ध्यान रखना है और एमसीक्यू पार्ट पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आपके मिनिमम जो है कितने मार्क्स आपको लाने हैं, 30% से ज़्यादा ही मार्क्स आपको अपने सब्जेक्टिव पार्ट में ज़रूर लेकर आने, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे या इंटरव्यू के लिए। अगर आपके कोर्स में इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, और अगर इंटरव्यू नहीं है तो डायरेक्ट आप एडमिशन्स के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा जिन बच्चों को डाउट था। पॉइंट नंबर थर्ड, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोग्राम है, हम यहाँ यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं, स्कूल की नहीं। तो आपको पता ही है कि एंट्रेंस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग है 1/4, मतलब 0.25। अगर आप क्वेश्चंस को सही करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप क्वेश्चंस को गलत अटेम्प्ट करेंगे तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आपके ना ही कोई मार्क्स आपको काटे जाएंगे और ना ही कोई मार्क्स आपको दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चंस आते हो तभी आपको करेक्ट करना है, नहीं आते हो तो आप छोड़ दीजिए। अगर आप गलत टिक करेंगे तो आपके -0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। आइए आगे पॉइंट देखते हैं। Candidate obtaining less than 50% marks, less than 15% marks in the objective type multiple choice question will not be shortlist for interview और admission। अब यहाँ पे भी सेम बात आ गई। देखिए, अब मान लीजिए आपके पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन से 100 मार्क्स के, ठीक है।
100 मार्क्स के आपके जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, लेकिन आपके मार्क्स 15% से कम आए हैं। क्या आए? 15% से कम आए, तब भी आप शॉर्टलिस्ट नहीं किए जाएंगे, ना तो इंटरव्यू के लिए और ना ही एडमिशन्स के लिए। तो आपको कम से कम कितने 15% से ज़्यादा मार्क्स आपके आने चाहिए 100 में से। एमसीक्यू के लिए बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो 15% जो है नॉर्मली बहुत कम है, ये तो आप लोगों को पता हो। मिनिमम इतने आपके आने चाहिए। अगर एडमिशन्स होंगे तो एडमिशन्स, अगर इससे आपके कम होंगे तो इस पर आपको एडमिशन्स नहीं दिया जाएगा, चाहे एडमिशन्स की सीट्स खाली रहे नहीं रहे। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के पास राइट होता है, वो ये चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं नहीं। बाकी सारी चीज़ें की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मेन बात जो कंडीशंस है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर केस में यूनिवर्सिटीज़ के पास राइट्स हैं, ठीक है। कि सीट्स के बारे में किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो है, मतलब वो सारे राइट्स यूनिवर्सिटीज़ के पास हर तरीके के राइट्स हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मिनिमम कंडीशन है ये आपको फुलफ़िल करना ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको अगर 100 में से मान लीजिए आपके मार्क्स अगर 14 आ रहे हैं, तब आपको डाउट्स में, ठीक है। अब चाहे एडमिशन्स कितने भी सीट्स के लिए, अब आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे, क्योंकि 15% मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आने चाहिए। तो अब आप जो है पार्टिसिपेट के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे। मान लीजिए आपके कोर्स में इंटरव्यू भी है, ठीक है, तो क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किसको किया जाएगा? जिसके एटलीस्ट 15% मार्क्स होने ही चाहिए। अगर लेस देन 15% है तो वो शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। अब बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे हम यूजी की बात कर लें या फिर हम पीजी की बात कर लें, तो काफ़ी कोर्सेज में इंटरव्यूज़ है। तो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किसको किया जाएगा? जिसके 15% से मार्क्स ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये दोनों कंडीशंस आपको समझ आ गई होगी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस में आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है, तो काफ़ी चीज़ें आपको ध्यान में रख के चीज़ें करना है एंट्रेंस की प्रिपरेशन। ये ना हो कि आप बिना एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन आप काफ़ी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। इग्नोर कोई चीज़ मत कीजिए, आपको सारी चीज़ ध्यान रखनी है, चाहे एलिजिबिलिटी कंडीशन हो, चाहे आपके कोर्स जिसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इंटरव्यूज़ है, तब आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन लेवल, आपको हर चीज़ देख के चलनी है, तभी आप इजीली एंट्रेंस टेस्ट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब्जेक्टिव वाले कैंडिडेट को याद रखना है कि आपके 30% मार्क्स होने चाहिए, आपको सब्जेक्टिव पार्ट पे भी फोकस करना है, और एमसीक्यू वाले बच्चों के लिए 15%, ठीक है। थैंक यू।